नमस्कार दोस्तों। इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट से मिली जानकारी के आधार पर आज हम एक्सरे की दुनिया में झांकने वाले हैं। एक ऐसी तकनीक जो हमारे शरीर के अंदर देखने के लिए एक अदृश्य खिड़की की तरह काम करती है। कभी सोचा है कि डॉक्टर बिना किसी ऑपरेशन के शरीर के अंदर कैसे देख लेते हैं? और ये एक्सरे आखिर काम कैसे करता है कि हड्डियां तो एकदम साफ दिख जाती हैं, पर मांसपेशियां बस एक धुंधला सा धब्बा बनकर रह जाती हैं? इन सब सवालों का जवाब छिपा है एक बहुत ही पावरफुल और इनविजिबल यानी कि अदृश्य रोशनी में। तो चलिए डिकोड करते हैं एक्सरे को। आखिर ये अदृश्य रोशनी है क्या चीज? इसको समझने के लिए थोड़ा विज्ञान में उतरना होगा। तो देखिए, एक्सरे असल में रोशनी ही है। बस ये नॉर्मल लाइट से कहीं कहीं ज्यादा एनर्जी वाली होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के उस हिस्से में आती है जहां बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। इसीलिए इसे आयनकारी विकिरण भी कहते हैं, और ये शब्द याद रखिएगा, आगे काम आएगा। तो इसकी खासियत क्या है? पहली बात, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई होती है, वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी। और सबसे जरूरी बात, इसमें चीजों के आर पार जाने की, उन्हें भेदने की जबरदस्त ताकत होती है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि एक्सरे क्या है, पर सवाल ये है कि इससे शरीर के अंदर की तस्वीर बनती कैसे है? सारा खेल एक तरह से परछाई का है। जी हाँ, ये पूरा परछाई का विज्ञान है। इसे ऐसे समझिए, जब एक्सरे को शरीर के आर पार भेजा जाता है तो ये हमारे सॉफ्ट टिश्यू मतलब मांस वगैरह से तो बड़ी आसानी से गुजर जाती हैं, लेकिन जैसे ही सामने हड्डी जैसा कुछ घना आता है, ये रुक जाती हैं, या कहिए कि हड्डी इन्हें सोख लेती है। और बस इसी फर्क से एक शैडो इमेज यानी परछाई वाली तस्वीर बन जाती है। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज हैं, जिनसे एक्सरे पार हो गई, वो फिल्म पर धुंधले या काले दिखते हैं। और हमारी हड्डियां, जिन्होंने एक्सरे को रोक लिया, वो एकदम साफ सफेद नजर आती हैं। बस यही है वो तस्वीर जिसे डॉक्टर्स देखते हैं। लेकिन रुकिए, एक्सरे का काम सिर्फ टूटी हड्डियों को देखना नहीं है। सच तो ये है कि ये टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया में और भी बहुत जगह इस्तेमाल होती है, शायद हमें पता भी नहीं चलता। मेडिकल इमेजिंग तो है ही, चोटों का पता लगाने के लिए। लेकिन जरा सोचिए, एयरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी स्कैनर होते हैं, वो भी तो एक्सरे ही हैं। इतना ही नहीं, इंडस्ट्री में मशीनों में आई दरारों का पता लगाने के लिए, और तो और एस्ट्रोनॉमी में यानी खगोल विज्ञान में स्पेस में मौजूद चीजों को देखने के लिए भी एक्सरे का इस्तेमाल होता है। अब जब कोई चीज इतनी पावरफुल हो तो उसके साथ कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं ना, क्योंकि शक्ति के साथ हमेशा जिम्मेदारी आती है। याद है हमने आयनकारी विकिरण की बात की थी? यही वो चीज़ है जो एक्सरे को थोड़ा जोखिम भरा बनाती है। अगर इसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे शरीर के सेल्स को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। और यहीं पर इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट की ये लाइन एकदम फिट बैठती है। एक्सरे शक्तिशाली हैं, इसलिए नियंत्रण जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। ये एक ताकतवर औजार है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो ये कंट्रोल कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो लेड शील्डिंग का इस्तेमाल होता है। वो भारी सी जैकेट जो एक्सरे के टाइम पहनाई जाती है, वो इसीलिए होती है ताकि शरीर के बाकी हिस्सों को बचाया जा सके। और दूसरा, डोज को कंट्रोल किया जाता है, मतलब तस्वीर लेने के लिए कम से कम रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर हम एक अदृश्य रोशनी का इस्तेमाल करके अपने शरीर के अंदर देख सकते हैं, तो जरा सोचिए, ऐसी और कितनी अदृश्य शक्तियां, कितने रहस्य होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इलेक्ट्रोवायरल, आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान परिवार। हमारा मिशन सिंपल है, ज्ञान हर किसी का अधिकार है। हम पूरे भारत में सही हाई क्वालिटी टेक्निकल नॉलेज पहुंचा रहे हैं। आप सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं, इस ज्ञान क्रांति का हिस्सा है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ये ज्ञान उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।